तो हेलो 9 क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.5 का। आज पूरी इस वीडियो में 2.5 में पूरी कैप्चर कराऊंगी। हालांकि थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ। पहले क्वेश्चन में कह दिया है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चेंजेस द फिक्स मंथली फी and the additional cost for the digital learning module access. A students observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400, and when she accessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill y depends on the number of the modules accessed x, according to their the relation y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलो पूरे क्वेश्चन में टोटली बात जो मैं बता रही हूँ। एक है ना फिक्स मंथली फिक्स चार्ज दे रखा है और एक मॉड्यूल एक्सीड दे रखा है, ठीक है। तो जो मंथली मतलब मॉड्यूल एक्सीड का मतलब जितने तुम यूज करोगे उसके पैसे तुम्हें अलग देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज का फिक्स मंथली फी का मतलब होता है एक महीने में तुम जितने यूज करोगे करो, पर तुम्हारा मंथली फीस इतने ही आएगा। वो फिक्स चार्ज होते हैं, ठीक है। तुम चाहे कितने भी यूज करो महीने में इतनी है। और ये मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि तुम जितने मतलब यूज करोगे पर डे के हिसाब से ये लगा देगा तुम्हें बिल, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया है, पहले इस क्वेश्चन को पॉइंट को पकड़ो। ये देखो, ये रिलेशन दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, ये मेन पॉइंट है। और यहाँ से आप देख सकते हो वाई बिल को आप वाईलेट कर लो, और जो मॉड्यूल्स एसिड्स दिया रखा है ना, तो उसको आप क्या लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ो 10 मॉड्यूल्स है और फीस कितनी है 400 है, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई की वैल्यू है। और यहाँ से देखो 14 मॉड्यूल्स है, ये एक्स की वैल्यू हो गया और ये वाई की वैल्यू हो गया, ठीक है। तो दो केसेस यहाँ पे बनेगा। तो चलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल को मैंने वाई लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वाई जो है 400 दे रखा है। देखो यहाँ से देखो वाई कितनी है 400 है। उस टाइम में एक्स की वैल्यू कितनी है 10 है। उस टाइम में एक्स की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। फिर देखो एक्स 14 है तो वाई 500। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक्स तुम्हारे 14 है तो वाई कितनी है 500 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन में ये एक्स और वाई की वैल्यू दो बार डालेंगे, क्योंकि दो केसेस बन रहा है ना। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू कितना है एक्स प्लस बी है, और यहाँ पर भी सेकंड केस में ये ले लो, फर्स्ट केस का ये ले लो। फर्स्ट केस में देखो एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू कितनी है 400 है, ठीक है। तो वाई की जगह में 400 लगो और ए यहाँ आ जाएगा एक्स की जगह में 10 और प्लस बी हो गया। 10 को ए में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10 है प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से ये 400 है, इक्वेशन 1 करके छोड़ दो। इसी तरह दोबारा के एक्स की वैल्यू 14 है, वाई की वैल्यू 500 है। तो इसी इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे बच्चों डाल दो। यहाँ पर 500, यहाँ पर 14 डालोगे तो ये वाली इक्वेशन बनकर आ जाएगा। ये 500 14 में से को मल्टीप्लाई करो 14 है प्लस बी, ये वाली इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस में इक्वेशन 1। तो अब देखो इक्वेशन 2 को पहले ऊपर लिखो, इक्वेशन 2 को पहले ऊपर, ये वाले आएगा ऊपर और ये वाले आएगा नीचे, ठीक है। सिर्फ मैंने थोड़ी इसको लेफ्ट में इसको राइट में ले रखी हूँ और इसको लेफ्ट में इसको राइट में ले रखी हूँ, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है वैसे ही है, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे मैं आप लोगों को सोल्यूशन करके बता रही हूँ। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। देन प्लस भी माइनस भी कैंसिल आउट कर दो। 14 ए में से 10 ए निकल जाएंगे, बचेगा कितना बच्चों 4 है। 500 में से 400 चला जाएगा तो 100 बच जाएगा। ए की वैल्यू कितना है 100 अपन में 4, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। जब ए की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा ना, देखो ए की वैल्यू जब 28 मिल जाएगा, इसी ए की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो। देखो दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में ए की वैल्यू कहीं से भी आप डाल दो, वहाँ से आप लोगों को बी की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू ये देखो, अब ए की वैल्यू मैंने किस में डाला, इक्वेशन नंबर 1 पे डाली हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी कहाँ है, ये देखो 400 इज इक्वल टू 10 है प्लस में पी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन पहले हम लिख दिए। यहाँ पर देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे 10 है प्लस बी इज इक्वल टू 400 है। 10 मल्टीप्लाई में ए की सीट पे देखो कितने 25 है, प्लस बी इज इक्वल टू 400 हो गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 250 प्लस बी इज इक्वल टू 400, बी इज इक्वल टू कितना आएगा 400 प्लस 25, उधर माइनस हो गया 400 225 माइनस कर देंगे तो 150। तो यहाँ से देखो ए और बी दोनों का वैल्यू जो है ना हमारा निकल कर आ चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का।
तो चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करा कर दिखा रही हूँ। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वैसे डिटो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए जिम चार्जेस ए फिक्स मंथली फ़ी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। देखो इसमें भी वही है, एक फिक्स चार्ज दे रखा है मंथली और एक एडिशनल चार्ज दे रखा है। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन सी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। देखो ये आवर्स का 10 आवर्स का हर बिल कितने हैं, 800 रुपये उसने पे करा है। एंड सेकंड केसेस में आप देख सकते हो 15 आवर्स में उसने 1100 रुपीज़ पे करा है। इफ़ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल को आपको वाई लेट करनी है। एंड जो आवर्स दिया है ना बैडमिंटन, आवर्स यूज द बैडमिंटन, उसको एक्स सेलेक्ट करनी है। और ये आपका दिया रिलेशन, बस ए और भी फाइंड आउट करनी है। कितनी ईजी है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया बच्चों, उसी तरीके से आप 2 करोगे। देखो बिल को कितनी क्या लेट करना है, वाई लेट करा है ना। और ये जो आवर्स को कितने लेट करा है, देखो बैडमिंटन मंथली, और देखो कोर्ट, ये जो आवर है, आवर को कितने एक्स, तो इसको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखो बिल को मैंने वाई लेट कर दिया, आवर्स को मैंने एक्स लेट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट केसेस में वाई कितनी है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे 800 रुपये उसने पे करा 10 घंटा के लिए, तो ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। और सेकंड केसेस में ये 15 जो ये एक्स है और 1100 वाई है, ठीक है। 2 इक्वेशन आपका बनकर आ जाएगा ना यहाँ पे दोनों। देखो फर्स्ट केसेस में वाई 800 एक्स 10 है और सेकंड केसेस में वाई 1100 एक्स 15 है। और ये आपको रिलेशन वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वाई के सीट में देखो पहले इस वैल्यू को उठाओ, 800 यहाँ रख दो। और एक्स के सीट में एक्स कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर देखो एक्स है ना, यहाँ पर 10 रखो। 10 को ए में मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया और प्लस बी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दो। फिर सेकंड केसेस में ये वाली वैल्यू उठाओ, कौन सा, वाई वाली और एक्स वाली। तो इसी इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो कितना आएगा, 15 है प्लस बी होगा। ये आपकी कितने हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देन हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे एज लाइक दिस, जैसा हमें पहले क्वेश्चन में करे थे, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। 2 को पहले लिखो ये ऊपर वाले पार्ट में, और जो 1 है 1 का हमें नीचे वाले पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। प्लस भी माइनस भी कैंसिल हो गया। और देखो यहाँ क्या 15 है, अब सिंबल चेंज करो, 15 है माइनस 10 है, कितना आ जाएगा, 5 है। और ये इसमें से इसको माइनस कर दो तो 300 हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 300, ए इज इक्वल टू 300/5 कैसे लॉग करोगे, तो यहाँ पे 60 है, ए मिल गया। अब ए की वैल्यू को, अब जो 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ और एक इक्वेशन यहाँ, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल दोगे तो वहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाला क्योंकि वो ईजी था। तो मैंने क्या लिखा है, 800 इज इक्वल टू 10 है प्लस में बी, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 ही है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, ठीक है ना। ये 1 में डाली हूँ, तुम 2 में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो इजी है उस पर डालो। अब 800 यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू कितनी है, 60 है, यहाँ 60 रख दिया, प्लस में भी इसको से मल्टीप्लाई कर दो तो 600 हो गया, प्लस में बी हो गया। ये माइनस कर दो, 800 माइनस 600 इज इक्वल टू बी, इसको माइनस करो 200। बी की वैल्यू कितना आ गया, बी की वैल्यू आप लोगों का 200 मिल गया, है ना। आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया, तीसरे वाला में समझा लो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या दे रहा है। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर इन द डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री द फ़ारेनहाइट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, व्हिच इज गिवन बाय द, ये आपका रिलेशन है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में ये सब रिलेशन थे ना, अब इस क्वेश्चन में ये आपका रिलेशन है, ठीक है। एंड फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले जो क्वेश्चन में 2 आपको गिवन मिला था, यहाँ पे देखो 0 मिला है और 32 मिला है। ये सेल्सियस का है, ये फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब आगे चलोगे तो ये देखो 100 डिग्री ये सेल्सियस का है और ये फ़ारेनहाइट का है, हो गया ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन सोल्यूशन करनी है। वहाँ पे भी देखो 2 केसेस मिले थे, यहाँ पे भी 2 केसेस है, और ये आपका इक्वेशन है, इन दोनों को डालनी है, फिर उसके बाद सोल्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री में कितने था, 30 डिग्री है, ठीक है। ये आइस मेल्टिंग वाला, आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता है तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक वाटर बॉयल वाला दे रखा है, देखो वाटर बॉयल वाला, वाटर का 100 और ये फ़ारेनहाइट में कितना है 212। तो लिखो डिग्री सेल्सियस में 100 हो गया, फ़ारेनहाइट में कितने हो गए बच्चों, 212 हो गया। इक्वेशन आपको ये बुक में दे रखा है, मैंने अभी दिखाई थी आप लोगों को इक्वेशन, देखो ये रिलेशन दे रखा है। तो इस रिलेशन को यहाँ पर आप लिखना है, लिखने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा, देखो सेल्सियस में कितने 0 है तो यहाँ पे 0 लिखो, और ए
ए और ये फ़ारेनहाइट के कितने 32, फ़ारेनहाइट के 32 लिखो प्लस बी, इसको से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32A हो जाएगा ना। थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 32 को ए में मल्टीप्लाई कर दो 32A और प्लस में बी। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्यूशन कर दिया। अब यहाँ से देखो ये भी उसी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। सेल्सियस में 100 डाल दिया और फ़ारेनहाइट पे कितने डालोगे 212 डालोगे, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया प्लस का बी यहाँ आ गया, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा प्लस का बी इधर आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर कैसे हो रहा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, 2 में से 1 को माइनस करते थे। D2 ऐसे ही करनी है आपको। देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1, 2 मेरी कितने इतनी है और 1 कहाँ है 1 मेरी यहाँ रहा, ये रहा, तो ये वाली माइनस करो, पहले माइनस करो। इस वाले को ऊपर लिखो ऊपर, और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है वो नीचे रहेगा। अब सिंबल चेंज करो क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल तो चेंज ही होगा ना, तो सबका सिंबल चेंज करना, इधर 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 तीनों जगह। ये बी कट गया, 212 में से 32A चले जाएंगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। 100 में से 0 जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, ये जो 180 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा और ये इधर रह जाएगा। अब हम इसको कट आउट करेंगे, 5 में कट आउट कर दो, ठीक है। 2 में काटो, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 0 0 पहले कटेगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5/9 ए की वैल्यू आ गया। अब इस ए की वैल्यू को कहाँ डालना है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, या तो इसमें डाल दो या तो इसमें डाल दो, इसी पे ही डाल दो, ये छोटा सा है, ठीक है। इस पर डालेंगे, देखो ये इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे 0 आ गया। 32A ए की सीट पे कितने रखेंगे 5/9 इस प्लस पे बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पर प्लस पे बी आएगा, ठीक है। अब देखो इसको इसे मल्टीप्लाई करो 160 अपन में ए नहीं अपन में 9, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, ये कितने ये 9 था, 9 और प्लस में बी हो गया। अब ये क्या करेंगे इधर को लेगा, ये इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट आ जाएगा तो -160 अपन में 9, बी की वैल्यू ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला थोड़ा सा और सोल्यूशन करने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने और सोल्यूशन कर दिया। देखो ये मेरी रिलेशन दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे सेल्सियस हो गया। यहाँ पे ए के सीट पे जो ए की वैल्यू आया था वहाँ पे डाल दो, और बी के जो वैल्यू आया था यहाँ पे डाल दिया। बी की वैल्यू देखो -160 अपन में 9 मैंने यहाँ डाल दिया, और ए की सीट में जो 5/9 मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से 5/9 में कॉमन ले लिया, यहाँ पर f बच गया। और बच्चों 9 तो इधर आ चुका है, और इससे आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 कॉमन लो लेना है, मतलब इससे 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितने मिल जाएगा, यहाँ पे कितने बच जाएगा 32 मिल जाएगा। तो ये फाइनली इसका जो मेनली इक्वेशन आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मिल गया आप लोगों को, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, तो बाय।